मैं बोलूँगा मुस्लिम हूँ। मैं क्यों कौन हूँ? मैं शाफी हूँ, हम्बली हूँ, मलकी हूँ, शिया हूँ, सुन्नी हूँ, हम्बली हूँ, चाहे जमात इस्लाम। क़ाला इन्ननी मिनल मुस्लिमीन। अल्लाह कहते हैं कुरान में अपने आप को मुस्लिम कहो, 10 बार से ज़्यादा। कुरान में कहा नहीं कि अपने आप को सलफ़ी कहो या अपने आप को बरेलवी कहो या देवबंदी कहो। जाकिर नाइक साहब ने अपने अभी हालिया इंटरव्यू में, जो पॉडकास्ट में उन्होंने इंटरव्यू दिया था, उसमें उन्होंने ये कहा है कि ये हनफी, शाफ़ी, मालिकी, हम्बली, शिया, सुन्नी, अहले हदीस, सलफ़ी, ये सब कहना गलत है, ये फ़िरक़ाबाज़ी है और ये नाजायज़ है शरीयत में। और वातसिमु बिहब्लिल्लाहि जमीअन वला तफ़र्रक़ू, अल्लाह ने कहा कि जो है अल्लाह की रस्सी को मज़बूत पकड़ लो और तब फ़िरक़ा ना बनो, हैं। तो वो हमेशा से डॉक्टर जाकिर नाइक का तरीक़ा ये हमेशा से है कि वो हमेशा, यानी मतलब जब से वो मारूफ़ होकर मैदान में आए हैं तब से हमेशा से वो अहले हदीसों को मज़मूम फ़िरक़ा गर्दानते रहे हैं। जैसे कि दीगर फ़िरक़े कुरान की साथ रोशनी में फ़िरक़े हैं और वो काबिल मज़म्मत हैं, गुमराह फ़िरक़े हैं, वैसे ही अहले हदीसों को भी वो फ़िरक़ा शुमार करते रहे हैं और कभी भी ख़ुद को उन्होंने अहले हदीस नहीं कहा। मुश्किल तो यह है कि बाज़ लोग उनको अहले हदीस समझते रहे। तो बहर के इसकी तफसील बहुत ज़्यादा हो गई, अभी भी हो गई और पहले से ही मौजूद है। यानी 2003 में बम्बई के अंदर दीन रहमत कॉन्फ्रेंस हुई थी और उस कॉन्फ्रेंस में भी उनसे ही कहा गया था, उनसे बाकायदा सवाल किया था किसी ने कि जाकिर भाई आप अहले हदीस कब से हो गए? क्योंकि कोकन और बम्बई के इलाके के लोग जानते हैं कि वो अहले हदीस, उनका घराना अहले हदीस है ही नहीं। वो तो कोकनी, शाफ़ई और सूफ़ी हैं अपने पीछे घराने में उनका सब शाफ़ई और बरेलवी घराना है, शाफ़ई बरेलवी तो बिदती सब। तो अब इनको जब स्टेज पर लोगों ने सुना तो शुरू में चूँकि अहले हदीसों के साथ वो रहते थे, अहले हदीस उलमा को अपने साथ रखते थे और अहले हदीसों के साथ ही उनको साथ मकाम मिल भी सकता था जिस रास्ते में वो चल रहे थे। क्योंकि अहले हदीस तो बेचारे इतने भोले हैं कि जिसने भी कहा कुरान और हदीस उसके पीछे हो लेते हैं, सोचते थे तो अहले हदीस हो गया है। अब डॉक्टर जाकिर नाइक साहब ने क्या कहा? कुरान और सही हदीस, ये लफ्ज़ बोलते थे वो हर बार, कुरान और सही हदीस। तो अहले हदीस समझते थे चलो कोई बात नहीं, एक लफ्ज़ बढ़ा दिया और अच्छा किया है, अवाम समझते थे। तो इन्होंने क्या किया? इनको अपना समझ लिया है। तो अपना समझने की वजह से इनके साथ जाके काम भी करने लग गए और बैठ के, ये भी एक मसला होता है फितना माल का, तो बैठ के इनके यहाँ काम भी करने लग गए। और इनको कुछ लोगों ने इसलिए भी उनके साथ काम किया उलमा ने, ताकि इनको हम सही मालूमात दें और फिर ये अपने तौर पे सही मालूमात फैलाएं तो सही बात पहुँचे। हमारा मकसद दावत है। तो ये दोनों मकासद थे। अब क्या हुआ कि इनको हमारे उलमा ने और नौजवानों ने अहले हदीस समझ लिया और दीन रहमत कॉन्फ्रेंस में सवाल कर लिया कि जाकिर भाई आप कब से जो है अहले हदीस बने? तो जाकिर भाई ने कहा कि मैं तो अहले हदीस नहीं हूँ भाई। कभी नहीं उन्होंने इकरार किया कि वो अहले हदीस है, कभी नहीं इकरार किया और आज भी नहीं किया। देख लीजिए अभी जो इंटरव्यू आया है। और उन्होंने उस वक्त भी यही कहा कि ये दीन में फ़िरक़ा बनाना ये नाजायज़ है और ये कुरान में अल्लाह ने मना किया। यही आयत बात तभी पढ़ी थी इन्होंने कि वातसिमू बिहब्लिल्लाहि जमीअन वला तफ़र्रक़ू, कि अल्लाह की रस्सी को मज़बूत पकड़ो, फिर फ़िरक़े ना बनो। और ये तो फरमाया और ये लफ्ज़ कहा कि हनफी, शाफ़ी, मालिकी, हम्बली वगैरह ये सब जो है फ़िरक़े और अहले हदीस भी सब फ़िरक़े हैं ये। तो इनको फ़िरक़ा करार दे करके मज़मूम करार दिया, मज़मूम लिस्ट में शुमार कर दिया। तो ये हमेशा से ऐसा कहते रहे हैं। इसके मुताल्लिक़ और बल्कि ये भी कहा उन्होंने अभी हालिया इंटरव्यू में कि अल्लाह ताला ने हुवा सम्माकुमुल मुस्लिमीन, कि अल्लाह ताला ने तुम्हें तो मुसलमान नाम दिया है। तो कुरान में वो वाली आयत भी इन्होंने पढ़ी कि जो है वक़ाल इन्ननी मिनल मुस्लिमीन। तो ये अल्लाह ताला ने हमें मुसलमान नाम दिया है तो हमें मुसलमान नाम बोलना चाहिए अपने आप को, कि आया हमें मुस्लिम कहना चाहिए। तो कुरान ने तो नहीं कहा कि अहले हदीस कहो, अपने आप को सलफ़ी कहो, हनफी कहो, शाफ़ई कहो, शिया कहो, सुन्नी कहो। ये शुबहा उन्होंने छोड़ा है। तो इन शुबहात का जवाब आपको मीडिया मिल जाएगा, हम भेज देंगे इंशाल्लाह आपको। बाज़ जो है अहबाब ने तफसील से जवाब दिया है, मुख्तसर में सुन लीजिए। ये एक शुबहा है, यहाँ पर 2 शुबहे हैं। एक शुबहा है कि अहले हदीस भी या जमात अहले हदीस भी दीगर फ़िरक़ों की तरह एक फ़िरक़ा है। ये बात गलत है। जमात अहले हदीस इस माने में फ़िरक़ा कभी नहीं है जिस माने में दूसरे गुमराह फ़िरक़े हैं। दूसरे गुमराह फ़िरक़े इफ्तिराक करके निकले हैं सहाबा के, ताबईन के, सलफ़ के मनहज से और उनके मज़हब से, उनके तरीक़े से जुदा होकर के जो लोग निकले वो इफ्तिराक करके, इंतशार करके, तफर्रुक़ और आपस में गिरोहबंदी बना करके अलग गिरोह बना के अलग हो गए। इस माने में अहले हदीस कभी भी गिरोह नहीं बने। अहले हदीस कभी भी सलफ़ के रास्ते से जुदा होकर के नया फ़िरक़ा बन करके खड़े नहीं हुए।
तो अहले हदीसों को इस माने में फ़िरका कहना ये नाजायज़ है और जुल्म है और गलत है और इल्ज़ाम है और तारीख़ से भी नादानी है, तारीख़ को भी ना जानने की वजह से ही ये बात कही गई है। तो लिहाजा अहले हदीस कभी भी इस माने में फ़िरका नहीं है, बल्कि अहले हदीस वो जमात हैं जो जमात सहाबा इकराम की जमात थी और ताबईन की थी, तबा ताबईन की थी और उनके तरीक़े पे चलने वाले, उन्हीं के नक्श कदम पर चलने वाले जो आज भी कायम हैं और क़यामत तक रहेंगे, जिनके बारे में अल्लाह के नबी ने फरमाया था ला तज़ालु ताइफ़तुम मिन उम्मती ज़ाहिरीन अलल हक़्क़ ला यज़ुर्रुहुम मन ख़ालफ़हुम व ख़ज़लहुम हत्ता यअती अम्रुल्लाह व हुम अला ज़ालिका व हुम कज़ालिक, कि मेरी उम्मत में से एक जमात हमेशा हक़ पर कायम दायम रहेगी, उनकी मुखालफत करने वाले, उनका साथ छोड़ने वाले कभी उनको नुकसान नहीं पहुँचा सकेंगे, बल्कि वो हमेशा हक़ पर गालिब रहेंगे यहाँ तक कि अल्लाह का हुक्म आ जाए, क़यामत कायम हो जाए। तो ये हुक्म जो हदीस है ये इस हदीस के मुताबिक अल्लाह के दीन पर और हक़ पर कायम रहने वाली जमात सहाबा के ज़माने से लेकर क़यामत तक रहेगी। और जब आपने हदीस 73 फ़िरक़ों वाली रिवायत बयान की तो सहाबा ने पूछा कि वो कौन सी जमात होगी जो हलाकत से बचेगी, तो आपने कहा था कि जो है मा अना अलैहि व अस्हाबी, ये वो जमात होगी जो उस मज़हब पे होगी, उस मनहज पे होगी, उस तरीक़े पर होगी जिस पर मैं हूँ, मेरे सहाबा हैं। तो इसका मतलब क्या है कि वो जमात हमेशा इस मनहज पर कायम रहने वाली, मुस्तकिल मुसलसल रहेगी। तो मुसलसल सहाबा के मनहज पर कायम रहने वाली जमात आज तक मौजूद है और वो हमारे मुल्कों में अहले हदीस के नाम से, सलफ़ी के नाम से जानी जाती है, बाज़ मुल्कों में सलफ़ियों के नाम से, बाज़ जगहों पे अंसार सुन्ना मुहम्मदिया और अलग अलग नामों से, अलग अलग अलक़ाब से जाने गए। अलक़ाब असल नहीं है बल्कि तरीक़ा असल है, और तरीक़ा है कि मा अना अलैहि व अस्हाबी। मा अना अलैहि का मतलब हुआ जिस पर मैं हूँ, और जिस पर मैं हूँ तो किस पर हूँ, अल्लाह के नबी किस पर हैं, कुरान और सुन्नत पर। अभी हमने हदीस पढ़ी कि अला इन्नी ऊतीतुल कुरान व मिस्लहु माअहू, मुझे कुरान दिया गया और उसके मिसले एक सुन्नत भी दी गई। तो अल्लाह के नबी किस मसलक पर थे, कुरान और सुन्नत पर थे। और मेरे सहाबा जिस पर हैं तो सहाबा भी इसी मसलक पे थे। फ़इन आमनू बिमिस्लि मा आमनतुम बिही फ़क़द इहतदौ, तो सहाबा के ईमान को मिसाल और नमूना बनाया गया है। तो सहाबा जिस मसलक पे थे वो अल्लाह के नबी का मसलक और मनहज और तरीक़ा था। लिहाजा अब सहाबा के तरीक़े पे जो ताबईन, ताबईन के तरीक़े पे तबा ताबईन, उनके बाद अइम्मा मुज्तहिदीन, मुहद्दिसीन, फ़ुक़हा और उनके बाद आने वाले उलमा और उनके साथ चलने वाले अवाम जो इस मनहज पर रहेंगे, कुरान और सुन्नत और मनहज सलफ़, फ़हम सलफ़, सलफ़ सहाबा ताबईन वग़ैरह की समझ दीन की, उनका अक़ीदा, उनका तरीक़े तफ़कीर और उनका मनहज, ये क़यामत तक बरकरार रहेगा और आज भी है। लिहाजा ये कहना कि जमात अहले हदीस एक फ़िरका है, मज़मूम फ़िरका जो अलग होकर के, जुदा होकर के निकला है, ये इल्ज़ाम है और तारीख़ अहले हदीस से नादानी और जहालत भी है। तो ये लिहाजा ये बात तो अलग हो गई। दूसरा शुबहा है कि मैं क्या, दूसरा शुबहा क्या था, मैं अपने आप को मुसलमान कहो, अपने आप को मुसलमान कहो, कोई नाम ना दो, तो ये बात भी गलत है। क्यों? कुरान और सुन्नत से साबित है भाई। पहली चीज़ तो ये कि नाम क्यों दिया गया, नाम इसलिए दिया गया कि जब सब लोग अपने आप को मुसलमान का दावा कर रहे हैं और उसमें वो भी हैं जो इस्लाम पर नहीं चल रहे, वो भी जो कुरान पर चल रहे हैं, हदीस पर नहीं चल रहे, वो भी जो कुरान और हदीस को मनमानी कर रहे हैं, हर तरह के लोग जब आए तो वो भी ख़ुद को मुसलमान कहते थे। तो तमीज़ करना लाजमी होता है, तमीज़ करना लाजमी होता है। और किसी का भी नाम रखना किसी ख़ास खूबी की बिना पे कुरान से साबित है। कुरान करीम के अंदर अल्लाह ताला ने सहाबा इकराम को और मुसलमानों को मुसलमान कहा, हुवा सम्माकुल मुस्लिमीन कहा, लेकिन अल्लाह ताला ने कुरान में ये भी तो कहा कि वस्साबिक़ून अव्वलून मिनल मुहाजिरीन वल अंसार है। तो अल्लाह ने साबिक़ीन अव्वलीन मुहाजिरीन और अंसार भी कहा। तो कुरान में सहाबा को मुहाजिरीन कहा गया और अंसार कहा गया। तो क्यों कहा? क्योंकि मुहाजिर वो सहाबा जो दीन की खातिर, अल्लाह ताला के दीन को बचाने और उस पर अमल करने की खातिर उन्होंने अपने घर बार को छोड़ा, इलाके मोहल्ले शहर को छोड़ा, अपने बीवी बच्चों को छोड़ा और हिजरत करके मदीना आ गए, तो वो मुहाजिर बने। उनकी ज़िंदगी का एक बड़ा वाक़या, उनकी ज़िंदगी की बड़ी खुसूसियत पर उनको मुहाजिर कह दिया गया, हालांकि वो भी मुसलमान थे। तो उनको अल्लाह ने मुहाजिर कहा ना, नाम दिया ना, तो लिहाजा किसी खुसूसियत पर नाम दे सकते हैं। ऐसे ही अंसार नाम दिया गया क्योंकि अंसार ने मदद की अल्लाह के नबी की और सहाबा की। तो ये कुरान से साबित है। और अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खुद भी अंसार को अंसार कहा और मुहाजिरीन को मुहाजिरीन कहा, और भी बहुत से लोगों को अहले बद्र कहा है, अहले बैत रिज़वान कहा है। तो इस तरीके से कुरान और सुन्नत के अंदर सहाबा के नाम उनकी अपनी अपनी खुसूसियत के साथ आए हैं। लिहाजा
कुरान और सुन्नत से तो खुद साबित है कि किसी खुसूसियत पर नाम रख सकते हैं, और जब खुसूसियत से नाम रखना जायज़ है तो फिर यही बात हुई कि जब सहाबा के ज़माने में अब्दुल्लाह बिन अब्बास रज़ियल्लाहु तआला अन्हु के पास एक आदमी आया, हम सुना चुके हैं, एक आदमी आया और हदीस सुनाने लगा। वो उसकी बात पे तवज्जो नहीं दे रहे थे, अपनी किसी बात में और किसी उसमें लगे हुए हैं। तो उस आदमी ने कहा कि माली यारा का वहदीसुका अन रसूलिल्लाह वला तल्तफितु इलैया, या इस तरह से कोई बात कही कि क्या बात है कि मैं तुम्हें अल्लाह के नबी की हदीस सुना रहा हूँ और तुम तो मेरी तरफ तवज्जो भी नहीं कर रहे हो। तो कहा, अब्दुल्लाह बिन अब्बास रज़ियल्लाहु अन्हु ने फरमाया, सही मुस्लिम के मुक़द्दमे में मौजूद है, फरमाया कि हम पहले हर किसी की हदीस सुन लेते थे, जो भी बंदा लाता था कि क़ाल रसूलुल्लाह हम सुन लेते थे और कबूल कर लेते थे। लेकिन जब लोगों ने हर तरह के ऊँटों पर सवार होना शुरू कर दिया है, फलम्मा रकिबन नासु कुल्ल साबिन बज़लूल, चाहे वो मुश्किल ऊँट हो या नरम ऊँट हो, यानी हर अच्छी बुरी बात उन्होंने लाना बयान करना शुरू कर दी, तो हमने फिर हर किसी की बात सुनना रोक ख़त्म कर दी। और इसी पर इब्ने सीरीन फरमाते हैं कि शुरू में हर किसी की बात सुनी जाती थी और इस्नाद के बारे में सवाल नहीं करते थे। फलम्मा वक़अतिल फितना, और जब फितना पैदा हुआ और लोगों में झूठ बोलने का रिवाज पैदा हुआ, तो क़ीला क़ालू सम्मू लना रिजालकुम, तो कहा कि लोगों हमें अपने उन लोगों को बतलाओ कि जिनसे तुमने सुना है, नाम बताओ। तो कहा कि फ़युनज़रु इला अहलि सुन्नह फ़युक़बलु हदीसुहुम। इब्ने सीरीन फरमाते हैं, ताबई हैं, फरमाते हैं कि फिर अहले सुन्नत की तरफ देखा जाता था और उनकी हदीस कबूल की जाती थी। वयुनज़रु इला अहलिल बिदअह फ़युतरकु हदीसुहुम वला युक़बल हदीसुहुम, कि अहले बिदअत की तरफ देखते थे कि अच्छा ये बिदअती है तो इसकी हदीस नहीं कबूल की जाती थी। इमाम इब्ने सीरीन का इंतकाल 110-11 के ज़माने में है। और अय्यूब सख्तियानी, अय्यूब बिन अबी तमीमा सख्तियानी 132 और 31 के ज़माने में इनका इंतकाल है हिजरी में। वो अय्यूब सख्तियानी फरमाते हैं कि मुझे खबर मिलती है, इन्नी लउख़बरो बेमौतिर रजुल मिन अहले सुन्नह, मुझे खबर मिलती है कि अहले सुन्नत का कोई आदमी इंतकाल कर गया है। अहले सुन्नत के किसी आदमी के इंतकाल की जब खबर मिलती है तो मैं महसूस करता हूँ कि मेरा एक उज़्व कट गया, जैसे मेरे जिस्म का एक टुकड़ा कट गया हो। तो ये अल्फाज पहली सदी गुजरने के से पहले ही, पहली सदी में ही ये अल्फाज आ गए थे। और दूसरे के शुरू में तो जो इंसान ये कहे कि सहाबा के मानने वालों को ये जो है अहले सुन्नत कहना या कोई नाम देना ये गलत है, वो उस इंसान की मालूमात पे आप मातम कीजिए। अफसोस ही कर सकते हैं, और क्या करेंगे कि इंसान को मालूमात नहीं है, तारीख़ नहीं पढ़ी उसने, या फिर वो सलफ़ के मनहज का दुश्मन है, सलफ़ का और अहले हदीसों का दुश्मन है। वो इस अहले हदीसों की तारीख़ को मिटा देना चाहता है, अहले हदीसों को और सलफ़ को इस दुनिया में गुमराह करार दे करके अपनी गुमराही को दुनिया में फैलाना चाहता है। वो सलफ़ से हटा दे, ये सबसे बड़ी गुमराही है। आप जान लीजिए, दुश्मनाने इस्लाम के जो हथकंडे हैं, उन हथकंडों में एक हथकंडा ये भी है कि मुसलमानों को आप कुफ्र की दावत ना दो। ज़रूरी नहीं क्योंकि मुसलमान कुफ्र कबूल नहीं करेगा, बस इतना करो उसके दीन से हटा दो, उसको इल्हाद में ले जाओ, बेदीन कर दो। इसीलिए आज हमारे मुल्क में जो मिशनरियों के, ईसाई मिशनरियों के जो स्कूल हैं, उन स्कूलों में सेकुलर तालीम क्यों लाई गई है? इन स्कूलों के ज़रिए तालीम को सेकुलर इसलिए किया गया ताकि बच्चे पूरे तौर पर, उसके मकासद बहुत सारे हैं, उनमें से एक मकसद ये भी है कि इस्लाम को बच्चे ना सीखें। ख़ासकर ये बात कही जा रही है उन ममालिक के तनाजुर में जहाँ पर मुस्लिम ममालिक हैं और वहाँ पर ईसाई मिशनरी के स्कूल हैं, और वहाँ पर दीन के नाम पर कुछ नहीं पढ़ाया जाता और वहाँ पर जो है सेकुलर तालीम दी जाती है। तो वहाँ मकसद क्या हो सकता है? वहाँ मकसद सिर्फ ये है कि मुसलमानों को दीन से दूर करो। आप जानते हैं इस ईसाई मिशनरियों के स्कूलों में जुमा के दिन की पाबंदी खुसूसी तौर पर होती है तालीम के अंदर, कि जुमा के दिन तो हाजिर होना है, और बच्चा अगर एक दिन भी गैर हाजिर हो जाए एक जुमा, तो दूसरी जुमा को कंप्लेंट उसके खिलाफ वो आ जाएगी कि जो है आपका बच्चा गैर हाजिर होता है। और छुट्टी भी करेंगे तो बिल्कुल ऐसे वक्त में जिस वक्त जुमा का खुतबा हो रहा हो और बच्चा घर तक पहुंचे तो जुमा छूट जाए। क्यों? क्योंकि वो चाहते हैं कि बच्चा, मुसलमान बच्चा पढ़े तो, लेकिन वो मुसलमान ना रहे, बस उसको फिर उसे ईसाई बनाना जरूरी नहीं है, वो मुसलमान ना रहे, यही काफ़ी है। यही
यही साजिश है बाज सलफ के दुश्मनों की। वो सलफ को और सलफी मसला के सलफ को और अहले हदीसों को बिदती या गुमराह करार दे करके वो लोगों को, आवाम को बरगश्ता करना चाहते हैं और चाहते हैं कि लोग सलफ के तरीके से दूर हो जाएं। और जब वो फिर इस तरीके पे नहीं रहेंगे तो कहाँ जाएंगे? फिर मारे ततारे फिरेंगे। जब धुरे से पहिया निकल जाता है ना, गाड़ी के धुरे से, तो कहाँ पहुँचता है? रोड पे ही रहता है। अरे वो रोड पे जंगल पता नहीं कहाँ पहुँचता है। तो ऐसे ही जब इंसान किताब और सुन्नत के और सलफ के मनहज के धुरे से निकलता है तो फिर वो कहाँ पहुँचेगा कुछ नहीं पता। और जो हज़रत जाकिर भाई जो हैं, ये जिस मसलक के तर्जुमान हैं वो डॉक्टर इसरार साहब का वहदतुल वजूदी मसलक है। लिहाजा वो ये कह करके जिस तरीके से सारे मसलकों को वो गुमराह करार दे रहे हैं और कहते हैं मुसलमान को हो, इसके ये भी वही थ्योरी है कि सारा वजूद एक ही है तो सारे मसलक खत्म, एक ही मसलक है आना मुस्लिम कि मैं मुसलमान हूँ, हैं, और फिर इस्लाम पे सारी बिदअतें फैलती रहेंगी, हैं, और हक की आवाज़ लगाने वाले जो चंद लोग हैं वो भी फिर मतऊन हो जाएंगे और उनकी बात भी कोई नहीं सुनेगा। लिहाजा ये जायज़ नहीं है, ये नाजायज़ है। और अहले हदीसों का आपने नमक तो नहीं खाया, लेकिन आपने उनका इल्म ज़रूर खाया है और उनका नमक भी खाया है कि अरबों ने, अहले हदीसों ने, सलफियों ने आपको मदद की है। लिहाजा इसकी शुक्रगुजार बनिए और उन लोगों के साथ आप इंसाफ कीजिए और उनको बदनाम ना कीजिए और लोगों को उनसे बरगश्ता ना कीजिए। अल्लाह ताला हमको और आपको तौफीक अता फरमाए। सलाम।